हेलो एवरीवन, आपको फिर से हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। जी हाँ, आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मल्टीपल एपिसोड्स मिलने वाले हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, कैसे ये लाइव ट्रेडिंग में काम करता है, आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा कि हाँ, लाइव ट्रेडिंग चल रही होगी उस वक्त बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर हैमर बन रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो कैसे ये ट्रेंड को चेंज करता है, कैसे किस हिसाब से ये काम करता है। क्योंकि कैंडल सिर्फ बियरिश और बुलिश समझने से नहीं होगा कि रेड कैंडल बियरिश है, ग्रीन कैंडल बुलिश है, और मान लीजिए किसी ने कलर ही चेंज कर दिया तो क्या होगा, समझ रहे हैं आप। कलर भी तो कोई चेंज कर सकता है, तब तो आपने कुछ और सोचा और हो कुछ और गया। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ओपन और क्लोज यानी आपको प्राइस समझना पड़ेगा। आप किसी कंपनी को स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि इसमें आपको क्या होगा कि आपको कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा, कंपनी के प्राइस को समझना है, कंपनी का प्राइस कैसे काम करता है। तो आइए हम पहले देखते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल में क्या होता है, पहले एक ओपनिंग होता है। ओपनिंग मान लीजिए कि कोई ओपन हुआ 100 रुपये पर, ठीक। 100 रुपये एक कंपनी का स्टॉक है जो 100 रुपये पर ओपन हुआ और क्लोज हो रहा है 120 पर, यानी एक बुलिश कैंडल है। इसमें ने 90 के मारा, इधर मान लो 130, तो ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है। और बुलिश कैंडल में आपको ओपन एंड क्लोज, ओपन कब हुआ क्लोज कब हुआ उसको ध्यान देना है, क्योंकि अगर ओपन क्लोज चेंज हो गया तो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है एक बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमेशा क्या करता है कि आपको लगता है कि हाँ ये बुलिश कैंडल आया, यानी कि पैसा आपका प्रॉफिटेबल में जा रहा है, और आप इसी कैंडल को सोचते हैं कि मेरा कैंडल हमेशा बुलिश कैंडल ही दिखे। कोई नहीं सोचता कि मेरा कैंडल बेयरिश आ जाए, क्योंकि बेयरिश आते ही तो पैसे का डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और कब डाउनवर्ड कब अपवर्ड, और आप मल्टीपल देखेंगे कि कब बुलिश आ रहा है कब बेयरिश आ रहा है। तो अब आइए देखते हैं बेयरिश कैंडल कौन सा होता है। बेयरिश कैंडल में सेम ओपनिंग होगा हाई पे, यानी कि जो मान लीजिए कोई शेयर है 100 रुपये में तो ओपन हुआ, लेकिन क्लोज हो रहा है 80 में, यानी क्या, लॉस। यानी कि ये कैंडल जो बना है वो बियरिश कैंडल है। इस कैंडल को बोलते हैं बियरिश कैंडल। अब रंग चाहे कुछ भी हो, ओपन 100 पर हो रहा है और 80 पर बंद हो रहा है, तो बियरिश कैंडल है। क्योंकि आपको सिर्फ रंग से समझना नहीं है, अगर आपने रंग से समझ लगे तो फिर गड़बड़ है। आपको प्रॉपर एक जो टेक्निकल टेक्निकल कहा क्यों गया है, क्योंकि टेक्निकल के बारे में सोचना है आपको कि हाँ टेक्निकली इसमें सोचना है कि कैसे ये काम करता है, कैसे बुलिश है कैसे बियरिश है। अगर आप प्राइस के ट्रेंड को समझ गए ना कि प्राइस का ट्रेंड कह क्या रहा है, तो आपको बहुत ही आसानी होगा इसे समझने में कि कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे करता है। और आज हम इसी वीडियो में यही बताएंगे आपको कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से उसका ट्रेंड जो ट्रेंड है ना, वो क्यों ट्रेंड वो आता है और क्यों चेंज होता है। तो आइए देखते हैं। ये हैमर, आज की इस वीडियो में हम हैमर के बारे में बताऊंगा। डेली एक एक लूंगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और उस पर लाइव दिखाऊंगा कि हाँ कैसे काम करता है। तो हैमर हैमर आपने देख लिया कि हैमर बनता कब है, क्यों बनता है, और कैसे ये डाउनवर्ड ट्रेंड को अपवर्ड ट्रेंड में चेंज करता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक पिकअप करते हैं, वो स्टॉक का कितने का प्राइस होगा, तो स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक। किसी ने आपको कहा कि ये स्टॉक जो है 150 तक जाएगा, आपने उस स्टॉक को क्या किया, बाई। अगर आप बाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो सेल किया होगा। मान लीजिए आपने बाई किया, वो आ गया अब 90 का, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि हाँ ये तो शेयर 150 तक जाएगा। आप पोजीशन को होल्ड करते हुए आपने क्या किया, फिर से बाई कर लिया। मान लीजिए यहाँ भी किसी ने सेल किया होगा। बातों समझ रहे हैं, आपने 100 का शेयर था, 150 तक जाएगा, किसी ने ऐसा बताया या आपका अनुमान लगाया, लेकिन वो शेयर आ गया 90 का। आप क्योंकि मोटिवेटेड पर्सन है, आपके पास पूरा पैसा है, तो आप सोचेंगे नहीं मैं तो होल्ड करूंगा पोजीशन। आप लॉस बुक करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब तो प्रॉफिट बनाने आए हैं ना, और प्रॉफिट बना के ही जाएंगे आप तो। फिर आ गया शेयर आ 90 का, आप फिर भी मोटिवेटेड हैं। अब शेयर आ गया 70 का मान लो, अब आपको टेंशन बढ़ गई। जिसने कहा था कि ये बहुत ही गुड शेयर है, 100 से 150 जाएगा, वो बोलेगा यार अब ये तो खराब शेयर है। क्या बोलेगा, बैड शेयर। इस वक्त आप क्या कीजिएगा, सोचिएगा कि अब हो सकता है कि ये शेयर 50 का ही मत चला जाए, वो ऐसा बोल देगा। अब आपके मन में जो मोटिवेशन जो था, जितना बचा के रखे थे, क्योंकि मोटिवेशन किस पे आता है, मोटिवेशन पैसा है। अगर वही शेयर 100 से 110 हो गया होता तो आपका मोटिवेशन लेवल और हाई हो जाता। लेकिन
मोटिवेशन लेवल गिर रहा है क्योंकि आपने बहुत सारे शेयर खरीदे होंगे, 100,000, आपका बहुत ज़्यादा का नुकसान होने वाला है। तो आप इस वक्त क्या सोचेंगे? तो ये क्या करता है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रहता है और यहाँ पर क्या होने लगता है, आप सेल कर देते हैं और यही बनता है हैमर। हैमर क्या किया, अब आप बताता हूँ आपको। जैसे ही आपने डाउनवर्ड ट्रेंड बन गया कि नहीं, ये एक जस्ट डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है, 90, 80, 70, लेकिन यहाँ पर आपने जब सेल किया तो जो बंदा सेल पहले किया था, मैंने क्या कहा, यहाँ बाई हो रहा है तो यहाँ सेल हुआ होगा, यहाँ बाई हो रहा है तो यहाँ सेल हुआ होगा। जब यहाँ सेल हुआ तो यहाँ बाई करेगा ना, ये भी तो मार्केट में ही है, तो ये क्या करेगा, बाई करेगा। अब जब बाई करेगा तो क्या किया, इसने एक डिमांड क्रिएट किया, और डिमांड, और उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कब प्राइस बढ़ता है कब प्राइस घटता है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में क्लियर होगा कि डिमांड कैसे क्रिएट होता है। तो इसने फिर से बाई किया, बाई करने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। तो फिर यहाँ पर प्राइस होने लगा 80, 90। आपने देखा कैसे एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा था, 100 रुपये से 90, 80, 70 करके, लेकिन कोई बंदा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रेडिंग चलती रहती है दिन भर, आप कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, क्योंकि आप कहीं और से नहीं खरीद रहे हैं, आप उसी कंपनी के शेयर को एक बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा। तो नॉर्मल सी बात है, खरीद बिक्री यहाँ चलती रहती है। लेकिन इसमें समझना क्या है, हैमर बनता कब है, ये तो क्लियर हो गया आपको कि कोई डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा था इस तरीके से और उसमें आपने खरीद लिया। तो हैमर बनने पर क्या होता है, 3 काम आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि जब हैमर बन गया आपने खरीद लिया। हैमर बनने पर बाइंग पोजीशन करना है, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड को अपर करता है। और दूसरा बात, डाउनवर्ड जो एक हैमर बन गया उसके बाद बुलिश ही बनना चाहिए। और हैमर बुलिश और बेयरिश कुछ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल होना ही होगा। इस तरह आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% बढ़ जाती है। अब इस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आइए लाइव देखते हैं। आइए लाइव देखते हैं। जी हाँ, हैमर कैसे बनता है ये हमने आपको बता दिया है। अब लाइव दिखाता हूँ कि हैमर कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड को अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, ये है आपका डाउनवर्ड ट्रेंड। मैंने निफ्टी का स्टार्ट किया है। निफ्टी में आपका जो अभी मार्केट आज के डेट में जो चल रहा है उसी का है। देखिए, ये है निफ्टी। निफ्टी में ये डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। यहाँ आपको डाउनवर्ड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हुआ। हैमर के बाद एक बुलिश भी आया है। हमने जो आपको बताया था कि हैमर के बाद एक बुलिश आना चाहिए, वो बुलिश भी है। मार्केट डाउनवर्ड से क्या हुआ, अपवर्ड में ट्रेंड हो गया। तो ये होता है हैमर। हैमर आपके डाउनवर्ड ट्रेंड को अपर में ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन समझने की बात यह है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि जी नहीं, मैंने हैमर पर देखकर यहाँ बाइंग तो किया था, इस पोजीशन पर, एक सेकंड, यहाँ पर हमने बाइंग तो किया था, लेकिन मार्केट फिर से डाउन चला गया। आखिर ये कब है होता है, ये भी होगा। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, उस वक्त जो हैमर है, हैमर के बाद जो बना हुआ है ये बुलिश की जगह बियरिश बना होगा। यानी बियरिश कैंडल पैटर्न अगर आ गया तो वहाँ मार्केट डाउन होगा ही होगा। और अगर हैमर है, हैमर के बाद आपका ये बुलिश है, तो उस केस में आपका जो मार्केट है वो डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसे जो है कंटिन्यूस लगभग 20 पैटर्न देखिए, कम से कम मिनिमम 15 से 20 देखिएगा ना, तो आपका जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% आपका सही होगा। ये एकदम लाइव है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। और वो भी केस बताऊँगा कि कब आपका हैमर आपके अनुसार नहीं होता है। जी हाँ, आपके अनुसार नहीं होने का मतलब क्या है कि आपने बाई तो किया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आपका जो कंडीशन है, आपको जो कंडीशन दिया गया है, जो बताया हूँ, उसे फुलफ़िल करना चाहिए। जैसे कि एक सेकंड, मैं आज का देखता हूँ कहीं ऐसा हुआ हो। देखिए, यहाँ भी सेम वही हुआ है। ये आपका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, ये डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, यहाँ बना आपका हैमर। हैमर में कंडीशन क्या है, 20% आपका बॉडी होना चाहिए और 60 to 80% आपका शैडो होना चाहिए, जो कि इसमें है। इसने क्या किया, इसने डाउनवर्ड ट्रेंड को अपवर्ड में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हैं, ये डाउनवर्ड ट्रेंड को अपवर्ड में किया, क्योंकि यहाँ बुलिश के बाद हैमर के बाद बुलिश है, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन और हम देखते हैं,
जी देखिए आगे मिल गया हमें हैमर। देखिए यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हुआ है, लेकिन हैमर फॉर्म होने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर बेयरिश कैंडल आ गया। बेयरिश कैंडल आ गया यानी आपका जो कंडीशन मैंने बताया था वो फुलफ़िल नहीं हुआ। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगा तो आपका मार्केट, आपने जो कैंडल स्टिक पैटर्न में हैमर का जो कंडीशन है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड को अपवर्ड करता है, वो नहीं हो सकता। और इस तरह हम डेली आपको लाइव बताएंगे, यानी एक पैटर्न को बताऊंगा, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मतलब प्रतिदिन आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न को बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा और उसको लाइव दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है, कैसे काम करता है, किस अनुसार ये ट्रेंड को चेंज करता है। आप प्रतिदिन सीख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या है, आपको डेली एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। नोटिफिकेशन जाएगा तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा देखने लग जाते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। अगर आपको सीखने की उम्मीद होगी तो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो, और सीखने के लिए कोई लिमिट नहीं है और डेली आप सीख सकते हैं। देखिए ये सारे पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न है, कहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड को अपवर्ड हो रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ भी हैमर बना, हैमर के बाद क्या हुआ, एक बुलिश है और बुलिश के बाद क्या हुआ, ये चेंज हो गया मार्केट। आपको हर जगह वैसा ही मिलेगा, आप पूरा का पूरा देखते रहेंगे। अभी तक मार्केट यहाँ तक है, 2:32 टाइमिंग हो रहा है। देखिए मार्केट यहाँ तक अभी बना हुआ है, इसके आगे एकदम लाइव बता रहा हूँ, एकदम लाइव समझने की ज़रूरत है। अगर आप लाइव समझिएगा ना तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। देखिए मान लीजिए आपने पढ़ लिया हैमर के बाद एक बुलिश होना चाहिए, हैमर 20% 30% ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, आपने बुक पे पढ़ लिया। लेकिन क्या स्विमिंग इस तरह सीख सकते हैं? स्विमिंग में सीख लीजिए कि हाँ आपके हाथ को इस तरीके से रखना है, लेकिन जब पानी आपकी नाकों में जाएगा तो क्या होगा, वो कब पता चलेगा, जब आप जब आपको उस चीज़ को फील करेंगे। तो यही है कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको फील करना पड़ता है, प्राइस को सीखना पड़ता है, प्राइस कैसे अपवर्ड जाता है, कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, और इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेना होगा। और नॉलेज के लिए स्मार्टेक्स एजुकेशन, बस सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।